सुनाओ निफ्टी 50। अब देखिए मार्केट प्रिडिक्शन करना जरूरी है क्योंकि बजट आ रहा है एंड यहाँ पर क्या प्री बजट रैली होनी है सबसे बड़ी बात। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डिस्काउंट भी हमें देखने को मिल रहा है, 10% के आसपास की गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल ही रही है। बजट एक मेक और ब्रेक होने वाला है इस मार्केट के लिए, जो कि हम समझ चुके। क्या देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इस पूरी बात पर हम जो है ना समझते हैं डिटेल में। यूनियन बजट 2025। अब देखिए ये 2025 का बजट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक का बजट जो है वो था, बट ये बजट से बहुत एक्सपेक्टेशन है। यही मार्केट का मेक और ब्रेक होने वाला है एंड यही हमारा और आपका यहां पर तय करेगा इस मार्केट के अंदर अपने को रिटर्न मिलना है या नहीं मिलना है। बिकॉज अब अगर आप देखें जीडीपी का कल हमारे सामने आंकड़ा आया एंड जीडीपी का यहाँ पर जो एक ग्रोथ रेट है उसको घटा दिया गया है। आरबीआई के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 6.6% होना चाहिए, बट एक्चुअल में 6.4% निकल कर आया। तो यहाँ पर आरबीआई के यहाँ पर ना जो ग्रोथ रेट है उससे भी नीचे यहाँ पर जो है अपने को देखने को मिल रहा है। अब लोग कुछ भी कहें कि हकीकत में तो ये 6.4% भी नहीं है, ये तो उससे भी नीचे है। अगर आप सही तुलना करेंगे, अगर आप सही आकलन करेंगे जीडीपी का, वो वगैरह वगैरह बात है। इसीलिए ये यूनियन बजट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखना होगा कि इनकम टैक्स में छूट कितनी दी जा रही है मिडिल क्लास को, ताकि यहां पर ना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जीडीपी में। भैया अगर उनके हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे, महंगाई इतनी है। टैक्सेस, मैं आपको एक सीधी भाषा में बताता हूं। आप 2024 का जो बजट है उसको आप पढ़ लीजिए सही तरीके से दोबारा। क्या आप इस बजट के बाद पैसा बना सकते हैं? अगर आपका 2024 का बजट क्लियर होगा तो ही 2025 में पूरी साल आप पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ये साल काफी यहाँ पर जो है डिफिकल्ट होने वाली है इस मार्केट के लिए। क्योंकि अगर आप देखें हम डिमांड में स्लो हो चुके हैं, डिमांड हमारे यहाँ स्लो हो चुकी है। चाहे आप जितना भी प्रोडक्शन कर ले, अगर डिमांड नहीं है तो फिर प्रोडक्शन करने का फायदा क्या, वो इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी, कंपनी का उल्टा यहाँ पर लॉसेस और होंगे। तो लॉसेस छोड़िए, कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, ये बात आप समझिए। तो आप 2024 का पूरा जो इंतरिम बजट है एंड जो फुल बजट है उसको आप एनालाइज कर लीजिए एंड उसके बाद ही यहाँ पर कुछ करिएगा, अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे 2025 के बजट में और 2024 के बजट में कितना अंतर है। एंड मार्केट यही कोशिश करेगा भापने की, एंड आप अगर पहले भाप लेंगे, पहले क्लियर होंगी चीजें, तो ही आप कुछ कर पाएंगे मार्केट से पहले। एंड क्या होगा कि अगर ये बजट सक्सेसफुल हो गया, वाकई में सक्सेसफुल हुआ, जो निर्मला सीतारमण जी कहेंगी वो बात सही है और वो बहुत ही अच्छा बजट यहाँ पर पेश करके जाए, क्या होगा? सो ऐसे में हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। एंड आप धीरे धीरे देखिए निफ्टी का चार्ट भी कुछ यही कह रहा है, 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये बात आप समझिए, यहां पर मेक और ब्रेक है। अगर ये 23,300 अगर टूट गया तो डेफिनेटली ये पैटर्न काफी खराब बनेगा। एंड जो हमें 2024 में जो बजट देखने को मिला था ना, वो अपना जो एक है ना प्राइस लेवल था, वो लमसम 22,000 से भी नीचे 21,700 या उसके आसपास था। तो वो लेवल और आज के लेवल में कोई अंतर नहीं है। 23,700 और 21,700 2,000 पॉइंट का अंतर है। एंड अगर आप देखेंगे, आप इलेक्शन को पचा गए, आप बजट को भी पचा गए, ये पूरा मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। सही पूछे तो यहां पर ना 21,700 होना चाहिए था निफ्टी, बट 23,300 पर अभी है बजट से पहले। तो अगर चलना है तो बजट में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भैया, अदरवाइज ये 21,700 या उससे भी नीचे जा सकता है करेक्शन में, अगर ये बजट फेल हुआ। क्योंकि अगर आप देखेंगे Q4 के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, Q1 के नंबर में प्रॉब्लम हो जाएगी, Q2 की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसे प्रॉब्लम बढ़ेगी तो वो तो मार्केट यहाँ पर जो है ना टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन क्या प्री बजट रैली होगी या नहीं होगी, तो देखिए उससे पहले Q3 है आपका। कल आपका यहाँ पर 9 जनवरी का डेट है, TCS के नंबर आने स्टार्ट होंगे, टाटा एलेक्सी के नंबर स्टार्ट आना स्टार्ट होंगे। ये मिड कैप का है, ये लार्ज कैप है, ठीक है ना। तो लार्ज कैप के नंबर हमें समझ में आ जाएंगे TCS के बाद कैसे आने वाले हैं। एंड छोटी मझोली जो IT कंपनी है उनका टाटा एलेक्सी से समझ में आया कि नंबर्स कैसे आने हैं। ये बात आप समझ लीजिए, पूरे IT की कमान कल TCS के हाथ में रहने वाली है।
टाटा एलेक्सी के हाथ में रहने वाली है। एंड उसका रिएक्शन जो है वो 10 जनवरी को अपने को देखने को मिलेगा इस मार्केट के अंदर। एंड उसी से मार्केट जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद बैंकिंग के नंबर है, तो आप ये समझिए कि पहले हमें प्री बजट से पहले Q3 से जूझना है। अगर Q3 खराब जाता है तो कोई प्री बजट रैली शायद इस मार्केट के अंदर ना आए, कोई प्री बजट रैली इस मार्केट के अंदर शायद ना आए अगर ये Q3 खराब निकलते हैं तो। बट अब हम समझते हैं कि बजट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। देखिए गवर्नमेंट फोकस कहाँ करने वाली है भैया। एक तो यहाँ पर ना आपका रिवाइवल करना है तो उसके लिए इंफ्रा सेक्टर पर फोकस करना जरूरी है। दूसरा जॉब क्रिएशन, एंड यहाँ पर ना इंफ्रा के अंदर अच्छा खासा जॉब क्रिएशन होता है। दूसरा इंडिया के अंदर हब बन रहा है, उसके ऊपर हम आते हैं। तो पहले इंफ्रा कंपनियों पर फोकस करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। ये बजट में इंफ्रा कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे उठा लीजिए, ठीक है, चाहे आप अदर प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना देख लें, बट इंफ्रा रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। ये बजट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि इंफ्रा के लिए क्या निकल कर आ रहा है। इंफ्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग। भाई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बजट में काफ़ी फोकस रहने वाले, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है इंडिया को, जॉब्स बहुत एक ना बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट होंगी। एंड इंडिया में किल्लत है जॉब्स की, तो बॉस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत अच्छा देना पड़ेगा निर्मला सीतारमन जी को, तभी यहाँ पर ना कुछ एक दम आएगा मार्केट के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर रिलेटेड आप देखते हैं, चाहे वो डिक्सन हो या वगैरह वगैरह जो भी हो, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपके रडार पर होना चाहिए। ये पूरा सेक्टर आपके रडार पर होना चाहिए, वो कंपनी आप जो भी जाना है। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर बजट आया तो उसके तुरंत ही 1-2 दिन बाद असर देखने को मिल जाएगा, नहीं भैया ऐसा नहीं है। कम से कम आप देखिएगा इस बजट का असर आते आते 2 महीने लग जाएंगे। तो यानी कि Q4 प्लस Q1 के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए स्टॉक मार्केट की कंपनियों के लिए, पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन उससे पहले बजट देखा जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2024 का, तभी आप 2025 का समझ सकते हैं। हम भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट इसमें बहुत स्टडी करना पड़ेगा, तो उसके लिए समय चाहिए। एंड समय पर्याप्त है, जो आने वाला बजट है एंड अभी का जो समय है उसमें जो बीच में जो गैप है ना वो काफ़ी बड़ा गैप है, तो आराम से आप समझ सकते हैं। एंड 2 ही चीज़ पर फोकस करिए, इंफ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग। मेरी माने तो मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा ना इंडिया, यहाँ पर अभी भी कंपनियाँ जो है ना बहुत दम रखती हैं, तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन बस यही है सबसे बड़ी बात है, डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ा कदम यहीं पर देखा जाएगा गवर्नमेंट का, डिमांड कैसे क्रिएट करें। क्योंकि अगर डिमांड यहाँ पर फीकी रहेगी तो आप चाहे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, चाहे जितना आप इंफ्रा में कर लो नथिंग, वो कुछ भी असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने डिमांड करने के लिए, डिमांड लाने के लिए कुछ किया है, सो डेफिनेटली। एंड इवन मैं आपको बता दूं, टैक्स में अगर कटौती होगी तो भैया यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि टैक्सेस यहाँ पर कहीं ना कहीं घटाए बढ़ाए भी जा सकते हैं, तभी टैक्सेस को मैनेज किया है। ये गवर्नमेंट कम नहीं करेगी टैक्स, नहीं, उनको जो पैसा आ रहा है वो चाहिए ही है, बस फर्क इतना है कि कहाँ बढ़ा रहे हैं कहाँ घटा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक और लास्ट सवाल आपका होगा, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस बार कुछ कम हो सकता है? कुछ कम हो सकता है, पर पूरा नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट FIIs की सेलिंग से नहीं डरी है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट अगर डर गई होगी सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी। LTCG और STCG के जो अपन देखते हैं टैक्सेस, उसके अंदर रुपए भी गिर रहा है, तो वो विदेशी निवेशक ज़्यादा बेनिफिट में, ठीक है ना, तो उनको यहाँ से कितना बेनिफिट मिले बाकी मार्केट के कंपैरिजन, या फिर मदर मार्केट जो है उनका US, उसके कंपैरिजन, वो यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर उसके लिए क्या करती है ये देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2024 का अगर क्लैरिटी होगी आपके पास, तभी आप 2025 का इस बात समझ सकते हैं। अब तक का जैसा बजट नहीं है, डिमांड्स तो लो हुई है इंडिया के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उस हिसाब से काम करिए, लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस 2025 में पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।